देखो ध्यान से बोर्ड पे देखें। सबसे पहले अपन को इकाई को अंक पता करना है। मैं इकाई का अंक क्या करना है पता है, इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, देखो 7 के ऊपर अपन ये इतनी सारी पावर है जो इसको छोटी करें तो पीछे के दो अंकों में 4 से भाग लगे जिससे पावर छोटी हो जाए। इकाई का अंक पता करना है ना, तो ये लगे हैं 4 एकम 4, कितने बचे हैं 2, तो ये 26 लगा दे, 4 छूम 24, कितने बचे हैं 2, तो 7 के ऊपर कितनी आ जाए 2 आ जाए। पीछे के अंक ले ले अपन ने, उस पे 2 की पावर। फिर देखो 5 के ऊपर कोई भी पावर रेवे तो हमेशा इकाई अंक कितने आते हैं 5 आते हैं, है ना। अथवा आप चाहो तो आप इसमें पीछे के दो अंकों में भाग लगा कर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो 8 के ऊपर कितनी है 222 है ना, तो पीछे के दो अंकों में लगाओ 4 से भाग, 4 पंचे 20, कितने बचे हैं 2, तो शेष फल देखने आपको 2। फिर निकालो इधर 4 के ऊपर कौन सी सम दिख रही, तो देखो 4 के ऊपर सम चल चुके 16, मतलब 6 हो जाए। इकाई के अंक कितने हो जाए 6, सम दिख रहा है ना, 4 के ऊपर सम पावर है। ठीक है, और ना फिर आप 4 से भाग लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ 1 के ऊपर कोई भी घात रहे तो इकाई अंक एक ही आते है ना। फिर 2 के ऊपर कितनी पावर है 777, तो अपन 77 में भाग लगे हैं 4 से, छोटी पावर बने। 4 एकम 4, कितने बचे 3, फिर 2 37, 4 नाम 36, मतलब 1 बचे। सॉल्व कर दी, 7 सतैया 49, 49 के 9, इकाई के अंक ले 9। फिर 5 के 5, 8 अठैया 64, 64 के पीछे के 4 ले, फिर इधर 6 1 2, इन सबको जोड़े दे, टोटल कितने हो रहा है 27 हो रहे। 27 आने, पीछे के इकाई के अंक कितने बने 7 बने। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले अपन सवाल देखिए, इकाई को अंक ज्ञात करने हैं। तो देखो जी 2 के ऊपर कितनी पावर है 3, और 3 के ऊपर कितनी है 4, तो इनको ऐसे गुणाने हुई है कि 4 3 12। देखो अंतर देखो आप, जैसे 2 के ऊपर 3 है, और देखो ये कंडीशन देखो आप, ये देखो ना, ये अलग अलग है। देखो ये घात के ऊपर, मतलब जो कोष्टक रेम है ना, तो घातों को गुणा हो जाती 3 दूनी 6, मतलब जब कोष्टक नहीं है तो घातों को गुणा नहीं होते। एक मतलब होता है कि जी 2 पावर है कितने पे 3 पे, एक को गुणा, एक को सॉल्व करें 3 दूनी 6, 2 के ऊपर 6 आ जाए। मगर जब एक को सॉल्व करें तो 2 सेम लिखे रहे, तो जी 3 पहले 3 हुई है, तो 3 को कितने टाइम लिखो 2, 3 गुणे 3, जो उनके ऊपर पावर को उतने टाइम लिखे, तो 3 को 3 तरका 9, तो 2 के ऊपर 9। देखो सेम अंक लिखे हैं, बाकी एक को सॉल्व आ रहा 2 के ऊपर 6, और एक को सॉल्व आ रहा 2 के ऊपर 9। ठीक है, ये कहलाते, मतलब ये देखो घात के ऊपर घात है, और ये देखो इधर ये घात 2 के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर 2 है। तो एक को सॉल्व कैसे करो, पहले 3 को कितने टाइम लिखो 2 टाइम, तो 3 तरका 9, तो 2 के ऊपर 9 आए। और इसको कैसे करें, जब कोष्टक लगे रहे थे 3 दूनी 6, तो अपन देख रहे हो कि एक को कितने टाइम लिखो 4 टाइम, जब तो अपन को इतना लिखना ही नहीं है। वैसे अपन जो देखें इकाई को अंक पता करने हैं, तो देखो अपन को पता है कि 5 के ऊपर कोई भी पावर, 6 को तुम कितने टाइम लिखो 7 टाइम और गुणा करो, तो 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो कितने आए, इकाई को अंक 5 ही आए। और चाहे 4 ले ली चाहे 6 ले ली, कोई एक ले ली। अच्छा 6 को कितने टाइम लिख दे आप, तो इकाई को अंक कितने आए 6, और जब गुणा करो 6 पंजे 30, 30 आने 0, और जो 0 है तो किसी भी संख्या में देखो गुणा दिख रहा है तो गुणा हुई है, तो गुणा हुई है तो आंसर कितने हो जाए 0, तो इकाई को अंक हो जाए 0 हो जाए आपको। क्लियर, ऐसे भी 4 ले सका तो 4 पंचे 20 हो सकता, तो अब ये चेक करने पड़े, मगर 6 देख ले आप, है ना 6 देख लिए, है ना, क्योंकि विषम की पावर है, विषम की पावर है तो कितने यहाँ है 4 ही यहाँ आए ना, देखो विषम। ठीक है जी, और बाकी यहाँ पे जैसे देखो तो आंसर कितने हो जाए 0। कंफर्म है ना, बताओ जल्दी। एक देखो 4 है और 9 है, इकाई को अंक ज्ञात करने, 4 के ऊपर 1 की पावर है, 9 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 3 और 9 के ऊपर 4, तो इतने से आशय है। देखो 4 के ऊपर कौन सी पावर विषम संख्या दिख रही, और 9 के ऊपर सम, देखो 4 के ऊपर विषम दिख रही ना, विषम और इधर सम, तो अपन देखो कहां तक जा रहे 1 2 3 4 5 कहां तक 100 तक, तो 50 टाइम रहा हुई है कौन 4, 50 टाइम कौन रहा हुई है 4, और 50 टाइम रहा हुई है कौन 9 रहा हुई है ना 50, तो अपन ऐसे लिख लें जैसे अलग अलग आपको समझा। देखो 4 पे 1, 4 4 हम साथ में लिख रहे हैं ना, फिर 4 के ऊपर 3 ये छोड़ रहे, फिर ऐसे ही डेड 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 डेस कहा 4 के ऊपर 99, ये ऐसे रह हुई है, 4 4 को अपन साथ में लिख रहे हैं, ये कितने टाइम रहे हुई है 50 टाइम रहे हुई है 50 टाइम। अच्छा देखो अब अपने पास 9 प्लस है 9 के ऊपर, अच्छा देखो चाहे आप इनको ऐसे जोड़ दें आगे जोड़ दें पीछे बात तो बराबर है। देखो उधर 9 के ऊपर 2 प्लस फिर 9 के ऊपर 4, ऐसे डेड 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 कहां तक रह हुई है 9 के ऊपर 100 रह हुई है 100। अब देखें
तो 50 टाइम 4 है, कितनी टाइम है 50 टाइम। जब इसको सॉल्व करो तो 4 के ऊपर जब भी विषम पावर रही है तो वैल्यू कितनी आते 4, और अगर सम होती तो 16 यानी 6 आते। तो अपन को पता है कि इधर रहे हुए 4, इसको सॉल्व 4, इसको भी सॉल्व 4, फिर 4, ऐसे डेड 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 4, कितनी बार रहे हुए 4 4 4, 50 बार रहे हुए। तो 4 को तुम 50 बार जोड़ो, तो उससे अच्छा है कि 50 का 4 में गुणा कर दी, 4 बार 4 को जोड़ो, 4 4 4 4 कितनी टाइम 50 टाइम, गुणा करो तो कितने बने 200, 200 आ जाए में जोड़ के, 4 4 4 4 4 जोड़ो आप 50 टाइम, तो कितनी वैल्यू बने 200 बने। कंफर्म है? जब बताओ जल्दी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, है ना, 9 के ऊपर कितनी है विषम है, सम है, कौन सी संख्या है सम, सम है तो कितने आते हैं एक आते हैं। तो देखो एक इधर आ जाए, फिर एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ऐसे की। अच्छा जी कितनी टाइम है 50 टाइम, कितनी टाइम 50। तो इनको एक 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 को 50 बार जोड़ो, कितने बने 50 ही बने। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए 50 बन जाए ना 50। तो 200 में जब 50 जोड़े तो 250 बने, तो 250 में इकाई अंक कितना है 0 है, तो आंसर कितने हो जाए 0 ही हो जाए। तो देखो 4 के ऊपर 1 है, 4 है ना, तो विषम पावर है, और 9 के ऊपर सम पावर है। तो अपन को जो पता है कहां तक जा रही पावर, कहां तक जा रही है 100 तक जा रही पावर 100 तक। तो 50 वो तो अपन को पता ही है 4 कितने टाइम रहा हुई है 4 ऐसे रहे हुए, देखो गुणा में 4 फिर 3 फिर ऐसे कहां तक रहे हुए 4 99, ये कितने टाइम रहे हुए 50 ही टाइम रहे होंगे, है ना। फिर गुणा लगाए दे रहे, फिर ये कितने टाइम रहे हुए 9 2, 9 के ऊपर 4, ये भी कितने टाइम रहे हुए, ये भी 50 टाइम रहे हुए। और जब इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, जब इनको सॉल्व कर भेजे है ना, तो अपन को पता है 4 पे का है विषम है, तो वैल्यू कितनी आते 4 ही, 4 के ऊपर विषम सॉल्व करो 4 ही आए। तो 4 कितने टाइम रहे 50 टाइम, जैसे 4 4 4 कितनी टाइम रहे 50। तो जब गुणा करते हैं जैसे अपन 2 लिखे हैं ऐसे 3 टाइम, तो अपन कैसे लगा दे 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 पावर लगा दे इतना। तो ऐसे ही 4 के ऊपर कितने की पावर हो जाए 50 की पावर हो जाए नहीं। जैसे अपन ये लिखे कितने टाइम लिखे 3 टाइम, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे तो गुणा पॉसिबल है। अगर गुणा नहीं है और भी आगे लिखे होते तो इसको अपन ऐसे लिख सकते 2 के ऊपर 3 8 ही तो लिखे, है ना। अब इनको तो वैसे ही सॉल्व कर दो, कितनी वैल्यू बने 1 1 गुणे 1, तो जी कितने बने 1 1 ही बन जाए गुणा में। तो जब एक गुणा हुई है तो कितने आ जाए 4 के ऊपर 50 50 बन जाए। अब जब सॉल्व कर वही चाहिए, इनमें कितने हिस्से भाग लगे हो, या फिर डायरेक्ट ही देख लिया आप, 4 के ऊपर कौन सी पावर आ गई 4 के ऊपर सम है विषम, सम सम रेबे तो कौन आते 6 ही आते। आंसर कितने हो जाए 6 हो जाए इकाई के। देखो ध्यान से ना, तो आप देख रहे हो सवाल को अच्छी तरीके से, इकाई को अंक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो आप, तो 5 के ऊपर कितनी पावर, कोई भी पावर है आंसर कितने आते हैं 5 ही आते हैं, क्लियर। और 6 के ऊपर कोई भी पावर है तो 6 ही आते हैं, और आपस में क्या है गुणा, जब इनको गुणा भाई तो 5 छक्के 30, तो 30 में क्या है 0, और 0 है तो चाहे आगे से करियो चाहे पीछे से, हमेशा तो 0 मिलने वाला है। जब 0 को गुणा हुई है तो इकाई को अंक कौन बने 0 नहीं बने, तो आंसर कितने हो जाए 0। आप चाहे आगे से करो सॉल्व चाहे पीछे से करो, तो हमेशा 0 आए, ठीक है। ये ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, जल्दी के बोर्ड पे। सबसे पहले 1 के ऊपर कोई भी पावर होवे तो 1 ही आते, सॉल्व ही करने पर। अच्छा 2 के ऊपर 3 है तो 8 8 ही आ जाए। अच्छा 3 के ऊपर 4 है, तो जब गुणा करें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 तरका 9 9 3 27 27 थिया 81 81 आने 1 हो जाए, ठीक है। और जब इसमें 4 को भाग चले जाते हैं पूरे पूरे, तो अपन 4 की पावर लेते हैं ना। तो देखो ध्यान से, 5 के ऊपर कोई भी पावर है ना, तो ये हो गए। अब इसमें लगा दे 4, 4 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही विषम दिख रही है, विषम है तो 4 ही आ जाए, कितने आ जाए 4 ही आ जाए, ठीक है। एक पावर आए तो 4 ही कम 4, फिर 5 के ऊपर कोई भी पावर तो 5 चाहिए, 6 के ऊपर कोई भी पावर 6, 7 में लगा दे, इतने लगाओ भाई, पावर छोटी करें तो 4 से भाग ले 4 दूनी 8, पूरे पूरे भाग चले जाए तो 7 के ऊपर कितनी पावर 4 आ जाए। तो अपन 7 को 7 गुणे 7 गुणे 7 4 वाले 7 सतैया 49 की 9 ले हैं, 9 7 63 की 3 ले हैं, 7 3 21 21 आने 1 आ जाए, कन्फर्म। फिर आ जाओ इधर लगाओ 4 से 4 दूनी 8, तो बचे 1, तो 8 के ऊपर 1 पावर हो जाए। और 9 के ऊपर कौन सी पावर है सम है, सम है ना, तो सम रेब है, तो देखो 9 नाम 81 आने 1 आ जाए। या फिर आप एक काम करो 4 से भाग लगा के देख सकते, सम है ना सम, या फिर आप 4 से भाग लगा दे 4 दूनी 8, तो 2 बचे तो कितने आए 1 आ जाए, ठीक है। अब इनको जोड़ो हल्दी आपस में, जोड़े इनको सबको, तो जोड़ है ना टोटल कितने हो रहे टोटल 35 बने, 35 बने, तो 35 में इकाई का अंक का बने 5। देखो सबसे पहले अपन इधर से ना इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 सबसे पहले इकाई है 3, कितने 4 से भाग लगे हैं
तो पूरे पूरे भाग जा रहे, तो जब पूरे भाग चले जाए इस पर शून्य आए तो अपन शून्य नहीं लगाते, कितनी लगाते अपन, चार, कितनी लगाते, चार लगाते हैं, पावर 4। और 3 को जब 4 टाइम लिखो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह का 9 3 27, 27 दिया 81, कितने लिखे, एक लिखे है ना। और गुणे, अच्छा इधर देखो लगा, 4 एकम 4, छोटी पावर बना भी 4 से भाग, 4 3 12, कितनी, एक पावर 8 के ऊपर एक आ जाए। और जब 8 के ऊपर एक लिखे तो 8 एकम 8, प्लस 4 के ऊपर कितनी पावर है, 13, 13 का है विषम है तो कितने यहाँ है, 4 ही आ जाए, ठीक है 4 आ जाए। फिर उसके बाद 7, 7 के ऊपर लगाए, इसमें भाग लगाए छोटी, 4 एकम 4, 4 7 28, पूरे पूरे भाग जा रहे तो 4 के ऊपर कितनी आ जाए, 7 आ जाए ना, कितनी आ जाए 4 के ऊपर 7 की पावर, 4 के 7 के ऊपर 4 की पावर आ जाए। जब एक को सॉल्व करें अपन, है ना, तो कितने बने, एक, क्योंकि घन होते 343 और फिर 7 को गुणा और हुई है 7 3 21, तो एक आ जाए, ठीक है। प्लस अब ये डायरेक्ट पीछे के अंक लिख ले 4 और ये प्लस के 8, गुणा करो 8 एकम 8, इनको 4 एकम 4, इनको जोड़ दी टोटल 12, है ना, अब सबको जोड़ दी 20, है ना, 12 8 20 और 4 24, 24 आने 4 उधर। सबसे पहले देखो, एक के ऊपर 5 की है, 2 के ऊपर 5 की पावर, 3 के ऊपर 5, ऐसे कहां तक जा रहा है, 98 के ऊपर 5। तो अपन सब में जब पावर में पावर छोटी बने तो कितने से भाग लगे, 4 से, तो कितने की पावर बचे, एक बचे ना, एक। फिर इधर 2 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 1, ऐसे कहां तक जो है 98 के ऊपर 1। तो 1 की पावर तो कोई मायने नहीं रखा, सीधी देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहां तक 98, बस जोड़ना है अपन को। तो जोड़ने के लिए देखो एक फार्मूला है, जब भी 1 से लेके n तक की संख्या जोड़ने हैं कोई भी संख्या, तो एक फार्मूला है n प्लस 1/2, ये होता है फार्मूला, आगे जाके हम पढ़े, ठीक है। n बराबर रखें हाईएस्ट पॉइंट, तो रखें 98 प्लस 1, हमेशा यही फार्मूला, बटे 2, तो 98 प्लस 1 जोड़ है 99 बटे में 2, ठीक है। तो ये काट दी भैया, ये कितने टाइम काटो, कितने बन जाए 49 बन जाए। अब 99 को गुणा हमने आपसे कुछ सिखा हुआ है, 99 को गुणा कैसे होते हैं, एक कम कर दी तो कितने बचे 48, और जे में से घटाओ जल्दी, 48 घटा दी तो पहले बचे कितने, एक, है ना, और इधर घटा दी 5, तो इकाई को अंक कितनी आ जाए, एक, तो आंसर 1 हो जाए। क्लियर है। और पूरो नहीं करने तो भाई, है ना, हमने तो पूरो कर दिया ना, आप ऐसे देखो, ऐसे करो, डायरेक्ट कर देना, पहले इनको काट दे, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 81 यानी 1, देखो आ रहे हैं ना। हमने तो पूरे ही जोड़े ही के बता दे ना। इकाई का अंक पता करने हैं तो अपन, है ना, छोटी पावर बने तो सब में कितने से भाग लेंगे, 4 से। जब 4 से भाग लेगा कितनी बचे, 1, तो 1 के ऊपर 1 बचे, 1 ही आए, 2 के ऊपर 1 बचे, 2 ही आए, 3 के ऊपर 1 बचे, 3 ही आए, 4 के ऊपर 1 की पावर आने 4। ऐसे कहां तक जोड़ने आपको, 20 तक जोड़ने। तो जोड़ने का फार्मूला है योगों का n प्लस 1/2। जब भी आपको 1 से लेकर कोई संख्या जोड़ने हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। सबसे पहले n बराबर कितने रखें, 20, 20 में 1 जुड़ जाए तो 21 बटे में 2, ये काट दी 10। और जब देखो इकाई में गुणा हुई है 0 में तो कितने आए, 0 आए, 0 ही आए ना, 0 को गुणा 1 में हुई है, ठीक है। या फिर गुणा कर दे, 210 बने, कितने बने 210, 210 आने 0। 1 से लेकर 20 तक संख्याएं जोड़ो आप, 210 बने, 210 को आशा है 0, इकाई का अंक 0, कन्फर्म है। एक बात सुनो, 5 की प्रवृत्ति है, 5 एक ऐसा नंबर है कि जब सम संख्या में गुणा करो तो कुछ और बनाते हैं, विषम में करो तो कुछ और बनाते हैं ना। तो देखो 5 जैसे अपन गुणा करें सम संख्या और 5 में गुणा करें विषम संख्या, विषम संख्या जानते हैं, तो 5 में जैसे सम को करें सम संख्या 2 होते हैं, करो गुणा, कितने बने 10 बने ना। और अच्छे से करें गुणा, 5 में विषम संख्या, 5 एकम 5, अच्छा 5 में और विषम करो 3, 5 3 15, फिर 5 में करो विषम पचम 25, फिर 5 में करो 7 7 पन्ना 35। विषम संख्याओं को जब 5 में गुणा हुई है, विषम संख्याओं को, तो कौन सी नंबर आते हैं, 5 ही आते हैं, इकाई अंक का बना थे 5 ही। तो देखो विषम संख्याएं दिख रही ना, ये पूरी दिख रही ना विषम संख्याएं। तो विषम में भाऊ ये इतने तक तो ठीक है, 3 एकम 3, फिर 5 15, फिर आ गए 5 5 7 35, 35 आने 5, फिर देखो विषम है, फिर लगाओ 9 पन्ना 45, कितने 5, अगली विषम रही हुई है, तो हमेशा इसको आंसर कितने हो जाए, 5 हो जाए ना। तो जब भी 5 को विषम संख्या में गुणा होते तो 5 आते, ये थोड़ी सी रखियो, ठीक है।